यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित परिणामों में वैसे तो जिले के 4 होनहारों ने फतह हासिल की है, लेकिन खास बात यह रही कि इनमें बेटियों की बादशाहत रही। इन्हीं होनहार बेटियों में से एक घड़वाल गांव की प्रिया ने 219वां रैंक प्राप्त कर परिवार व गांव का नाम रोशन किया है। ज्ञात रहे कि प्रिया के पिता संजय सिवाच सामान्य किसान होने के साथ साथ टैक्सी भी चलाते हैं। प्रिया की इस कामयाबी पर जहां परिवार के लोगों में खुशी की लहर है। आज प्रिया के स्वागत के दौरान गोहाना, ईसापुर खेड़ी और घड़वाल गांव में प्रिया का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान प्रिया ने गांव पहुंचकर ग्राम देवता से आशीर्वाद लिया। वहीं ग्रामीणों ने प्रिया का फूलों की माला सहित नोटों की माला से जोरदार स्वागत किया और आशीर्वाद दिया। इस दौरान बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल ने भी घड़वाल गांव में पहुंचकर प्रिया का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि प्रिया इसी प्रकार से कामयाबी के साथ आगे बढ़ते हुए क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के सहयोग करेगी। हमारे साथ विधायक जी खड़े हैं। विधायक जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके हलके की बेटी ने आज इतना नाम रोशन किया है और सबको आज खुशी मनाने का मौका। देखिए, चाहे आज पूरे हलके की बात हो, चाहे गढ़वाल गांव की बात हो, आज बहुत बड़ा खुशी की लहर है। दिवाली की तरह आपने देखा मनाया जा रहा आज का दिन, जो हमारी बेटी ने इतना बड़ा यूपीएससी का टेस्ट क्लियर किया और आईएएस इनको रैंक यूपीएससी 19वां रैंक मिला। ये बड़ा हमारे लिए भी सौभाग्य है और मैं तो बार बार बेटी को धन्यवाद करूंगा। और उन्होंने एक अच्छी बात भी कही है, जब आप इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि बेटियों को भी अपने माता पिता का जो विश्वास वो बनाए रखना चाहिए और बेटी आज बेटों से कम नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि आज बेटी बेटों से बहुत आगे निकल गई। आप चाहे शिक्षा की बात करो, खेल की बात करो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र, चाहे सेना की बात कर लो, हमारी बेटियां बहुत आगे बढ़ के, चाहे यूपीएससी की, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ग्रामीण क्षेत्र से जब यूपीएससी में, चाहे हमारा भाई हो, बेटी हो, बहन हो, जब वो यूपीएससी में इतने अच्छे रैंक लेके जब वो निकल के आती है तो बड़ी खुशी होती है। और मैं धन्यवाद करूंगा इन्होंने अपनी माता का, पिता का। उन्होंने जैसे बताया कि जो मामा और मामी ने भी इनका बड़ा सपोर्ट किया, पूरे गाँव का, पूरे क्षेत्र का जो इन्होंने नाम रोशन किया है, ये बधाई के पात्र हैं और इसीलिए हम इनको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ आए। और ये हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश का एक गौरव है और ये बनाए रखेंगे, पूरा विश्वास भी है। और अभी तो इनकी शुरुआत है जिंदगी की। ये बहुत कुछ इस क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए, अपने माता पिता के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं को प्रेरणा देने का भी काम करेंगे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारी बहन बेटियां, चाहे भाई यूपीएससी में जो क्लियर करके यहाँ तक पहुंचे हैं, उन्होंने तो बहुत बड़ा मैसेज भी देने का भी काम किया। और मैं इनको कहूँगा कि आप अपने जो गांव के अड़ोस पड़ोस क्षेत्र के, चाहे हमारी बहन हो चाहे भाई हो, उनको भी आप सपोर्ट करने का काम करें। और जिस तरह का भी इनसे कोई बच्चा अगर आगे पूछेगा, बात करेंगे, तो पूरा विश्वास और भरोसा है ये उनको आगे ले जाने का भी काम करेंगे और उनको विश्वास भी दिलाने का काम करेंगे, मजबूती भी दिलाएंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास है। इस दौरान प्रिया ने बताया कि उसने किस प्रकार से मेहनत करते हुए मामा मामी और माता पिता के सहयोग से कामयाबी हासिल की। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज घड़वाल गांव में जश्न का माहौल है। विधायक पहुंचे हैं इंदुराज नरवाल जी और प्रिया सिवाच ने इतिहास रचा है। गांव में यूपीएससी की जो है परीक्षा को पास किया, 219वां रैंक आज इन्होंने हासिल किया है। और गाँव में क्या पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल है। प्रिया, क्या कहेंगे? विधायक जी जो है आज आपको आशीर्वाद देने पहुंचे, स्वागत करने पहुंचे, सारे गाँव की महिलाएं खड़ी है, क्या कहेंगे आप? सर, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को ये मौका मिला। सभी लोग आए हैं मेरे स्वागत करने के लिए, तो मैं काफी शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप टाइम निकाल के मेरे से मिलने आए। सभी का बहुत धन्यवाद और मैं काफी थैंकफुल इस चीज के लिए। सर जी, किस प्रकार से आपने जो है मेहनत की है, तैयारी की है, जो बाकी जो लड़कियां हैं उन्हें भी पता चले कि प्रिया ने इस तरीके से मेहनत करके 219वां रैंक हासिल किया है और ये कामयाबी हासिल। सर, मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मेहनत करें, सबको बराबर का मौका मिले, लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि अगर सबको बराबर का मौका मिलेगा तो और भी आईएएस निकल सकते हैं इस गांव से। इस गांव से नहीं, कहीं से भी निकल सकते हैं। बात है बस सबको बराबर मौका देने की, सबका साथ होने की और हार्ड वर्क की। जी,
लेकिन एक बात जो है सबसे बड़ी है कि लोग जो है अपने बच्चों को कोचिंग देने के लिए बड़े बड़े शहरों में लाखों रुपए अपनी जमीनें गिरवी रखकर उनको पढ़ाते हैं। ऐसे में जब आप एक ग्रामीण स्कूल में पढ़ के और आपने खुद मेहनत करके एक प्रेरणा जो है वो साबित की है, ऐसे में क्या कहेंगे उन परिवारों को जो जमीनें गिरवी रख के अपने बच्चों को कोचिंग दिलवाते हैं, जबकि घर में रह के भी वो तैयारी कर सकते हैं? क्या कहेंगे? सर, इसमें दो तरफ से व्यू हो सकता है। कुछ बच्चों को घर पे पढ़ना पसंद है, कुछ बाहर जाके पढ़ते हैं। अगर उनको घर पे माहौल नहीं मिलेगा पढ़ने का तो वो बाहर जाके पढ़ते हैं। लेकिन मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मेरे को मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है। मामा मामी जी, पापा, सब ने बहुत सपोर्ट किया, तो मैं घर पे ही पढ़ती थी। तो इससे क्या होता है कि आपके ज्यादा पैसे भी, रिसोर्सेज भी नहीं लगते हैं और आप पढ़ाई भी अच्छे से कर सकते हो। सामान्य किसान है आपके पिता और माता जो है गृहिणी हैं, उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं। अब हम बात कर रहे थे तो उनके मुंह में शब्द नहीं थे, इतनी खुशी उनके अंदर थी, आंसू उनकी आंखों में झलक रहे थे। ऐसे में मतलब क्या आपको लग रहा है आज कितनी खुशी आपको हो रही है कि उनके सपने साकार किए हैं आप? जी सर, मेरे माता पिता ने हमेशा हमें बराबर रखा है, चाहे घर में मेरा भाई हो या हम हो, हमेशा, बल्कि हमें ज्यादा ही प्यार किया है लड़कियों को ना। हमेशा मौका दिया, मेरे को दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा, जबकि नहीं जाती है गांव से ना लड़कियां, इतना भरोसा जताया। तो अगर आप अपने बच्चों पे भरोसा जताओगे तो आपके बच्चे भी आप पे भरोसा दिखाएंगे, क्योंकि दोनों साइड से भरोसा होता है। सिमिलरली मतलब मेरे जो बाकी गांव की लड़कियां हैं, मैं चाहूंगी कि अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो सभी को मौका मिले। और मैं लड़कियों को भी कहूंगी, अगर आपके परिवार आप पे भरोसा रख रहा है तो कभी भरोसा ना तोड़े। जितनी मेहनत आप कर सकते हो उतना ही अच्छा है। इस दौरान प्रिया की दोस्त सृष्टि, जिन्होंने गत वर्ष यूपीएससी की परीक्षा को पास किया, उन्होंने भी कहा कि उन्हें अपनी उपलब्धि से ज्यादा प्रिया की उपलब्धि पर खुशी है। इस दौरान प्रिया के मामा ने बताया कि कैसे उनका सपना था IAS बनने का, लेकिन उन्होंने अपना सपना भांजी के माध्यम से पूरा किया। मैं भी यूपीएससी की तैयारी करता था अपने टाइम पे, तो ये बच्ची मेरे से शुरू से कनेक्टेड थी। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, नॉर्थ कैंपस में, तो ये काफ़ी छोटी थी लेकिन इसमें पढ़ने की बहुत चाह थी। फिर मैंने इसको बोला बेटी तू भी आ जा दिल्ली, तो इसने फिर 12वीं में बहुत अच्छे नंबर लिए, फिर इसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। फिर मैं इसे अपने पास लिया। फिर मेरा यूपीएससी में नहीं हुआ, मैं इंटरव्यू तक गया हूँ। तो लेकिन उसके बाद फिर मेरा मतलब मैं तो बिजनेस की दुनिया में हूँ, तो फिर मैंने बोला कि भाई तू मेरे पास रहो। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस लिया, क्योंकि मैंने 4-5 साल मैंने दिया था अपना, और एक मुकाम तक मैं भी पहुंचा था। मान लो कुछ हजार बच्चों में था, मैं रैंक नहीं था लेकिन हजार। तो फिर मैंने बोला तू मेरे पास आ जा, तो ये फिर मेरे पास ही तब से है। तो फिर मैं अपनी गाइडलाइन लगा लो या इसकी जो मेहनत है, फिर मैंने देखा दिन रात, क्योंकि इस बच्ची में अलग था। मेरे सर्कल में बहुत बच्चे हैं लेकिन मेरे को इसमें अलग लगा, तो फिर मैंने बोला भी तुझे मैं अपने घर में रखूंगा और तेरी सारी चीजें। तो फिर तो आज आपकी मेहनत जो है वो सफल हो गई है। अब कैसी खुशी आप लोग किस तरह से बयां करें? कल जब रिजल्ट आया तो मुझे लगा जो मैं ही शायद बनाऊं, जो मैं अपने टाइम में कर नहीं पाया वो इसके थ्रू में कर पाया। शायद अब सभी मामा इसी प्रकार से प्रयास करें और सभी की भांजी। दूसरी बच्ची भी है, ये दोनों कॉलेज के बहुत बेस्ट फ्रेंड है, तो वो भी वहीं रहती, तो वो भी मेरे पास आती है, रुकती है। तो पिछले साल उसका हुआ, दोनों इकट्ठे इंटरव्यू दे के आए थे, तो लेकिन उसका 6 रैंक आया था लास्ट ईयर, इसका नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा कि बेटा दोबारा तैयारी कर, मतलब तो दोबारा इसने हौसला बनाया। एक बार टूट गई थी लेकिन फिर हौसला बनाया और आज देखो वो काम, मतलब सारा जो रिजल्ट है आपके सामने। जी, ऐसे बच्चे होने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हर फील्ड में, मतलब ये IAS बनी है बच्ची, मैं चाह रहा हूँ कि गांव का बच्चा हर फील्ड में अच्छा हो। मतलब IAS की जैसे कोई जैसे खिलाड़ी है या कोई टेक्निकल किसी कंपनी में जॉब करे, देखो कंट्रीब्यूशन देश में सबका है। एक सफाई वाले से लेके एक PM तक सब अपना काम कर रहे हैं। काम तो सबका, छोटा बड़ा कोई भी नहीं है, मतलब ठीक है, हमें सेलिब्रेट सबको करना है। तो उससे ताकि सब लोग ही, मतलब सब लोगों को मोटिवेशन। इस दौरान उनकी बुआ मामी और उनके पिता संजय सिवाच ने भी प्रिया की मेहनत की सराहना की और खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें इतनी खुशी है कि उनके पास इसे बयां करने के लिए शब्द भी नहीं है। बहुत खुशी का दिन है जी। किस तरह से मेहनत करवाई आपने? मैं कौन मेहनत करवाने वाला, बच्चे ने अपनी खुद मेहनत करी है। लेकिन खर्चा तो आपने किया होगा। खर्चा जी गरीब आदमी आके खर्चा करा रहा जी, सा हो पाया हमने कर दिया, वो इसकी किस्मत है। लेकिन कभी सोचा था कि बच्ची को यूपीएससी क्लियर करवाना है? देखो जी, इसका तो सपना शुरू से ही था। अब कहा सोचा है, अनपढ़ है आदमी हम लोग, मतलब इसका खुद का सपना था, इन्हें अपना पूरा करा है, इसकी खुद की मेहनत है। क्या काम करते हैं आप? मैं तो खेती बाड़ी करूँ जी, गाड़ी चला करूँ अपनी। ये गाड़ी मेरी है अपनी। मेरे पास 2 लड़की 1 लड़का है। 2 लड़कियां हैं और एक ये बड़ी है छोटी? ये बड़े वाली लड़की।
छोटी भी देखो इनकी किस्मत है। खुशी तो जी बहुत ज्यादा हो रही है। क्या करना जी, लोगों का साथ मिल गया, आप पीछे भाई मिल गए, इस तो और ज्यादा क्या करांगे। नहीं सोचा था जी, मतलब इसका सपना शुरू से ही था, ये इन्हें अपना सपना पूरा कराया। बहुत बड़ी बात है जी, हमारे गांव में तो एक मुजफ्फर की लगी थी, मतलब पीछे एक गुड़िया IPS IAS लगी है, तो हम तो बहुत खुशी की बात मानते हैं। मेरा बाहुड़ गाँव, बाहुड़ से सब तो ये घर वाला है, हमारे गाँव में मतलब कोई फर्क नहीं है। और भगवान से भी कामना करते हैं वह लड़की और भी आगे जाकर ज्यादा तरक्की करे। और बहुत गरीब परिवार से बहुत मेहनत करी है बेटी ने, और इसके लिए हम इसको बहुत दिल से बधाई देते हैं। गुड़िया को आगे भी और बच्चे हमारे कामयाब हो। आज बड़ी खुशी का दिन है पूरे गांव में, पूरा गांव महिला सारी हमारी बेटी जो है आज IAS बन आई है, तो सोनी बन रहेगा। पूरा गांव बधाई देने के दिया, यहाँ जिला पार्षद भी, तकदीर भी, सारे पूरा गांव धन्यवाद और धन्यवाद देना चाहते हैं इस परिवार का जो गरीब बंदे का। आपको बधाई का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहोगे आप प्रिया के इस उपलब्धि पर? बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत खुशी हो रही है। हाँ जी, मैं बहुत खुशी। सारा गाँव, हाँ, सारे काम में जी। आज किस तरीके से खुशी मनाओगे? हाँ, नहीं भाई इतना तो ज्ञान नहीं है मना। आप क्या कहोगे, क्या नाम है आपका? भाई मैं तो यही कहूंगी कि और बच्चों को भी यही मोटिवेशन मिलना चाहिए बच्चे, और ये खुशी मैं मामे लागू, मैं बस शब्द नहीं है। हाँ, मैं बता नहीं सकती भाई मैं कितनी खुश हूँ। हाँ, आज तो मैंने खुद ही नहीं मेरा मैं किस तरीके से खुशी मनाने वाली हो रही हूँ। मेरे प्रिया का हार्ड वर्क है, बहुत मेहनत करी मेरी बच्ची ने। हम बहुत खुश हैं, सभी गांव वालों ने प्राउड फील है इस लड़की पे। इसकी सोच में देख के सभी बच्चा ये चाहता है कि हम भी एक घर से एक IPS बने। बच्चा नहीं, लड़कियां। हमारे गांव का, हमारी बेटी ने गांव का नाम रोशन किया है और हमारे जिले का भी किया। इससे हमारे गांव की सभी लड़कियां मोटिवेट होंगी। आने वाले समय में हम भी प्रिया जैसी बन करने के लिए अपने देश गांव का नाम रोशन करें और हम आत्मनिर्भर बने। जो लड़कियों को बाहर में महसूस करते थे ना, वो आज लड़कियां अपने पायों पर खड़ी होकर अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करिए। हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हमारी बेटी पे। घड़वाल गांव से जगत महान न्यूज के लिए तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।